क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्या कहता है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 20,000 रुपया है, 2 लाख है, यदि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इनकी मूल्य कितना होगा। मतलब 10 वर्ष घट रहा है, ठीक है, 10% क्या हो रही, घट रही है। अब मूल्य मतलब क्या होता है, घटना। अभी इसका जो है कितनी जनसंख्या, 2 पे 5 यानी मतलब 2 लाख है, ठीक है। फिर कहता है 10% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब क्या हो रही है, घट रहा है। तो घट रहा है तो मतलब कितना होगा, 90 बटा, मतलब इसको 9/10 गुने 9/10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है, 3 वर्ष तक। तो आप 3 जीरो काट दीजिए इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे इसका कीजिएगा गुना, अगर 9 का क्यू है तो 700 कितना 29 होगा, और टोटल यहाँ कितना है 200, यहाँ 200 रख दीजिए। और कितना 9 दूना 18, 2 4 5, और 7 दूना कितना 14। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ गया। यानी अगर 10% के रेट से अगर जनसंख्या घटती है, पहले 2 लाख था तब कितना हो जाएगा, 1,45,800 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है आपका मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 142। 142 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीद कर 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड में के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तब बिल्डिंग मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय में बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 10% वृद्धि। कहता है कि इसके भूखंड में 10% की वृद्धि हुई तो यहाँ कितना है, 729 कितना पे 00, ठीक है। इसका इतना मूल्य है, ठीक है। कहता है कि एक व्यक्ति ने इतना रुपये में एक भूखंड खरीदा। ये क्या खरीदा, भूखंड खरीदा। जो कहता है कि इसके भूखंड में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होता है। 10% तो कितना हो जाएगा, 110 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर कहता है उसके बाद मकान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मकान लिया, मकान बनाया। तो मकान जो लिया वो कितना में लिया, इतना में लिया, यानी 1,33,100 में लागत बनाया। लेकिन इसकी बिल्डिंग के मूल्य में क्या हुआ, 10% घट रही है। क्या हो रही है, 10% क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका मतलब 9 बटा कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। इसको काट दीजिए कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11/10 होगा। तो कहता है कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, कितने वर्ष बाद, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि 729 आप यहाँ पे इसको यहाँ लेके चलाइए, ठीक है। यहाँ जाएगा कितना, 13, 31 पे 2 जीरो, और ऊपर कितना 9/10, और ये ऊपर चल जाएगा 10, नीचे कितना जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 10 क्या हो गया, कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया। 729 मतलब ये 9 बटा हम लिख सकते हैं 11 का क्यू लिख सकते हैं। और यहाँ कितना हो गया, ये ऊपर में टाइम है, यहाँ भी क्या है, टाइम है। तो यहाँ कितना होगा, 9 बटा 11 का कितना हो जाएगा टाइम, ये से कट गया। तो टी बराबर कितना, 3, टी और कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, टी और 3। तो देख सकते हैं कि 3 वर्ष बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 143। 143 क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% वृद्धि हुई। परिणाम में 2004 में तालाब में 2,14,000 मेढक थे। 2006 के अंदर तालाब में मेढकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। 2004 में कितना मेढक था, कहता है कि 2004 में कितना मेढक था, तो 2,14,000, ठीक है। 2 लाख कितना 14,000 था। अब कहता है मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% वृद्धि होगा तो कितना हो गया कि 11/10, 11/10। तो 2006 तक, तो 2004 से लेकर 2006 तक जाने में कितना टाइम लगा, 2 साल का टाइम लगा। तो मुझे 2 साल में मेढकों की संख्या क्या होगी, ये काट दीजिए आप। ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 214, अब यहाँ कितना हो जाएगा 121, और 1 जीरो यहाँ पे और हो गया। यहाँ से 1 जीरो यहाँ पर लेके चलाएँ, इसको आप गुना कीजिएगा, ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 284,834। कितना जाएगा, 284,834 हो जाएगा, ठीक है। 800 कितना होगा, 34 हो जाएगा। देख सकते हैं इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसको गुना की जाएगा तो 2,84,834 मेढकों की संख्या हो जाएगी। आपके क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 क्या कहता है। 144 कहता है कि 72 बच्चे कक्षा के कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या जो है प्रत्येक स्तंभ के बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, प्रत्येक कतार में। तो माना कि
प्रत्येक 1000 बच्चों की संख्या कितना 100% है, तो 100% है। तो कहता है वो कि जो कहता है कि 12.5% अधिक है। कितना अधिक है? 12.5%। एक 100 का 12.5% मतलब इतना परसेंट अधिक है। जो कहता है 72 क्या है? बराबर है। तो मुझे किसकी निकालनी है? मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो प्रत्येक कहता है बच्चों की संख्या क्या होगी? यहाँ से मुझे 100% की वैल्यू निकालनी तो क्या होगी? 72/112.5। यहाँ ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इसको अगर आप काटते हैं, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, आप काटते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? परसेंट है तो ऊपर में जाने के लिए परसेंट से क्या होगा? 100 होगा। परसेंट में था ना, ये परसेंट था तो 100 ऊपर चला गया। तो देखिए इसको काटिएगा, कितना हो रहा कटेगा? 5 से इसको काटिए। 5 दूना 10, 5 दूना 5 25, 2 5 10। ठीक है। और ये काट दीजिए 20 25 100। ये काट जाएगा आपको कितना? 5 अंक 20 और 5 25, 9 5 45, 15 के 45, 24 के 72। अब इसको काट दीजिए, कितना करा? 5 के 15, 8 की 24 और ये कट जाएगा 5 चौक 20। ठीक है। तो देख सकते हैं कितना 8 गुने 8 आया। ठीक है। तो 8 गुने 8 आया तो मतलब ये कतार है और ये क्या स्तंभ है। तो मुझे क्या पूछा है? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या होगी? तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि 8 कतार में 8 स्तंभ है, 8 64। लेकिन मुझे पूछा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ धन्यवाद चलेगा। क्वेश्चन नंबर 145 से लेकर 153 तक चलेंगे। ठीक है। 145 से लेकर लगभग 155 तक चलेंगे। कहता है कि ये जो प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है। अगर क्षेत्रफल में संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें, और बहुत मैं इसको इजी तरीका से कराऊंगा। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 शुरू करता हूँ। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब करने से आपका जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला जो होगा आपके आसानी से आपके मोबाइल तक पहुंच सकेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ 145 से। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है। तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। कहता है ये क्या है? एक वर्ग है और इसकी भुजा में क्या करती है कि 10% की वृद्धि कर देता है, तो कुल क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो आप इस फार्मूले से बना सकते हैं, a + b, ये होगा a × b बटा कितना 100। आप इस पर रखिएगा 10, मतलब कि भुजा अगर a का मान भी 10 रखना होगा, b का मान भी क्या होगा? 10 रखना पड़ेगा। तो क्या होगा? 10 × 10 बटा कितना होगा? 100। तो देख सकते हैं 20 प्लस कितना होगा यहाँ पे? 21। तो टोटल इसके जो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी। आपको कहीं भी अगर क्षेत्रफल बोले, अगर दिया रहे और मान लीजिए एक भुजा रहे, तो आपको इसको भुजा को डबल मान लीजिएगा, 10 मान सकते हैं। ठीक है। और बोलेगा कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, तो आप इस फार्मूला पर डायरेक्ट बनाकर आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है। अब एक तो क्या होता है कि पहले मान लीजिए कि इसका भुजा 100 है, फिर 10% वृद्धि करते हैं, तो अब भुजा कितनी हो गई? 110 हो गई। इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों के क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपको इतना आएगा। ठीक है। कितना आएगा? इतना आएगा। अब इसको घटाइए तो कितना इसको बढ़ेगा? बताइए कितना होगा? 121। 121 जो बढ़ा, 21 जो बढ़ा, कितना से बढ़ा? 10,000 से। अब प्रतिशत की क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ठीक है। तो इससे ये कट गया, ये से कट गया, तो आप देख सकते हैं तो 21% वृद्धि। आप इस मेथड से आप भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है। तो उससे अच्छा कि आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको एग्जाम में कम टाइम लगे। ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 146 देखता हूँ। तो 146 क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? ठीक है। कहता है लंबाई में कितना है? कहता है कि लंबाई में इसकी 10% की वृद्धि। ठीक है। और फिर कहता है कि इसकी चौड़ाई में 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो कहता है कि नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? ठीक है। तो आपको इसी फार्मूला का क्या करना, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। तो वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 हो गया। फिर यहाँ पे क्या 10 करेंगे और 10 × 10 बटा कितना होगा? 100 होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस इसलिए आया क्योंकि एक प्लस में था, एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये कट जाएगा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा? -1 आया।
और -1 आने के कहने का मतलब कि -1% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147 क्या कहता है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सारा उसी टाइप का प्रश्न आ रहा है। एक वर्ग है और इसकी भुजा में अभी 30% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कितना की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 30 + 30 + 30 गुने 30 बटा कितना 100, वही पीछे फॉर्मूला में क्या करना है, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये काट दीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसकी क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो जाएगा, 69% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका बनाने के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 148 देखते हैं। 148 क्या कहता है, कहता है कि एक वर्ग की लंबाई में तथा चौड़ाई में 40% 30% वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कहता है एक वर्ग की लंबाई, ठीक है, तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि करने पर प्राप्त आयत के क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है, आयत है, और कहता है कि इसकी लंबाई में 40% वृद्धि कर दी गई और इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट, 30%। तो इसी फार्मूला बनाइए, दोनों वृद्धि कर रहा है, तो 40% + 30%, फिर कितना होगा 40% और 30% बटा कितना होगा 100 होगा, तो 40 30 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पर आप काटिएगा तो आ जाएगा कितना 4 × 12, तो टोटल कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 82% की वृद्धि होगी। तो आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149 क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगा। एक आयत है, कहता है इसकी लंबाई में कहता है कि 20% की वृद्धि हो गया, क्या हो गया 20% का होगी वृद्धि हो गई, और इसकी चौड़ाई में कहता है कि 20% की क्या होगी, कमी हुई। तो ऐसा करने से उसके आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आप देखिए, आप इस फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से, क्योंकि प्लस जो वृद्धि करता है उसके लिए प्लस, जो कमी होता है उसके लिए माइनस इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कट गया, ऐसे काटिएगा तो कितना आएगा -4, तो उसकी क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, तो -4% की कमी आ जाएगी। तो देख रहे हैं बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम फास्ट मैथ एक्सप्रेस की तरह चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150 कहते हैं एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल पहले जैसा आ जाए। ठीक है, कहता है कि इसकी लंबाई में कहता है कि 60% की वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि चौड़ाई, कहता है कि इसकी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, कि कहता है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि इसके पहले जैसा क्षेत्रफल हो जाए। तो मान लीजिए इसका पहले होगा 100, अब कितना आ गया 160। ठीक है, तो अब पहले था 100 लेकिन अब कितना हो गया 160 हो गया, क्योंकि 60% की वृद्धि हो गया। तो मुझे पहले जैसा लाना है, मतलब 100 जैसा लाना है, तो कितना कमी करना होगा 60, और 60 जो कमी होगा कितना से होगा 160 से होगा, और प्रतिशत 100 से गुना, काट दीजिए इसको, ये 4 चौको 16, 15 चौको 60, और 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो 15 × 5 = 75। ठीक है, नीचे 2, तो देख सकते हैं 37.1/2, यानी उसके चौड़ाई में 37.5% कमी करनी होगी, तब जाकर वो पहले जैसा क्या होगा, क्षेत्रफल जैसा प्राप्त करेगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 151 देखते हैं, कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया। एक वृत्त है और वृत्त का ये त्रिज्या हो गया, और इस त्रिज्या में कहता है कि 50% की वृद्धि कर दिया, तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि हो जाएगा। तो आप इसी फार्मूला से इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 + 50। क्षेत्रफल कहे तो हमेशा किसी का अगर एक भुजा, जब वर्ग हो जाए, चाहे आपका वर्ग हो जाए, चाहे आपका सर्कल हो जाए, अगर 50% बढ़ाता है तो उसको आप डबल ले सकते हैं। ठीक है, आप डबल 50 करके आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा 100 आ जाएगा, और ये आपके एग्जाम में, आपका बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कितना परसेंट की वृद्धि होगी, 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप इससे, आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 152 क्या कहता है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब कहता है कि एक गोला है, इसी कहता है गोला है, इसके त्रिज्या में, ठीक है, इसके त्रिज्या में कहता है कि 50% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो क्षेत्रफल कितनी कमी आएगी। तो -50 और यहाँ पर प्लस रखना होगा। क्यों रखना होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 5 या 25 आएगा। आप इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस। तो इसकी इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी आएगी, तो -75% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बनाया जा रहा है दोस्तों, इसको सीखिए आसानी से, एक बिल्कुल कम टाइम में बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 153। ठीक है, मजा आ रहा होगा। चलिए क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 3 गोलाकार ठोस को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया में 25% सामग्री का भी नष्ट हो गई, तो नई गेंद का अर्ध व्यास कितना होगा। चलिए 3 गोला है, 1 गोला, 2 गोला और 3 गोला है। एक का त्रिज्या 1 है, 2 है, एक का कितना है 3 है। इसको पिघलाकर पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो उसकी और बनाने में क्या होता है ना कि इसका 25% क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या होती है, नष्ट हो जाता है। तो चलिए तो गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, तो मैं सभी से पहले इसका निकाल लेता हूँ, इसका तीनों को जोड़ रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, आर क्यू R1 प्लस RQ प्लस R2 प्लस RQ R3। तो देख लेते हैं कि तीनों को मैं पिघलाकर कितना इसका होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई, और इसका रेडियस कितना 1 है, तो 1 हो जाएगा। 2 है इसका रेडियस, 2 का क्यू कितना होगा 8 होगा, और 3 का क्यू कितना होगा यहाँ 27 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 4/3 पाई, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको 36 आ जाएगा। आप काटिएगा इसको तो 12 36 यानी 12 चौक 48 पाई। ठीक है, मतलब इसको पिघलाएं तो कितना आ गया इसका आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब कहता है इसका 25% क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो बचेगा कितना, 75 बचेगा। अब 25% जब नष्ट हो जाता है तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो अब 25 दिया बचा तो 25 चौक 100, अब काट दीजिए 12 चौक 48, तो कितना हो जाएगा 36 पाई। कितना बच गया। अब कहता है कि 36 पाई जब बच गया तो कहता है कि आप बड़ा गोला का त्रिज्या निकालना है। तो फिर इसका क्या कीजिए, इसका त्रिज्या के बराबर कर दीजिए। तो ये काट दीजिए, आपको कितना 9 चौक 36। आप यहाँ पाई से पाई कर सकते हैं, कितना 9 3 27 बराबर कितना हो जाएगा आर क्यू आ गया। आप यहाँ पे इस पर क्यूब चढ़ा सकते हैं, तो आर का वैल्यू देख सकते हैं कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो वही कहता है कि जब ये तीनों को पिला के जब बड़ा गोला बनाया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, जबकि 25% क्या हो जाता है, नष्ट होता है। तो टोटल आया था 48 पाई, इसमें 25% जब नष्ट हो गया तो बचेगा कितना, 75% निकाल दिया तो आया कितना 36 पाई। कितना आया 36 पाई। अब मैं इसका निकाल दिया हूँ, नया त्रिज्या इसमें से निकाल दिया हूँ, कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्या है, आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 154। 154 क्या कहता है कि एक चुनाव में, ठीक है सॉरी, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मैं नेक्स्ट में देता रहूँगी।